तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक शाना ऑफिशियल। दोस्तों, ये तो मैंने अभी माता महाकाली को लेकर जो कि शाना में हमारे निकलती है और बहुत ही चर्चित यात्राओं में से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ते के बाद जो सबसे ज्यादा पूजा होती है माता महाकाली की, वो शाना में होती है। तो ऐसी ही एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस अपडेट में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो ये दूंगा कि माता महाकाली की जो ये शोभा यात्रा है ये कब से निकाली जा रही है, उसकी क्या मान्यता है। तो आज तक आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें किसी ने, यूट्यूबर ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कब से निकल रही है और इसकी क्या मान्यता है, कहाँ से निकलती है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऐसे ही अपडेट लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ और मेरे साथ हैं शाने के जाने माने चर्चित व्यक्ति मिस्टर संजय श्रोत्रिय जी, और ये रामलीला कमेटी में प्रवक्ता के तौर पर आज भी कार्यरत हैं और सन 88 से और आज सन 2024 आ चुका है, आज भी ये उसी लेवल पर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, इस टाइम रामलीला चल रही है शाना में, तो सबसे पहले आप ये बताइए, पहले ये रामलीला होती थी मेन बाजार में जी, तो इसको यहाँ से वेरा रोड पर क्यों पहुंचाया गया, इसका क्या कारण था? देखिए, लगभग आजादी के बाद से ही यहाँ लीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था जी। श्रीमान आदरणीय जयजू भगत जी का मैं नाम लेना चाहता हूँ। लाला जयजू भगत जी थे और एक हमारे पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी उनके पिताजी थे जी। तो उन्होंने सभी एक और पब्लिक इंटर कॉलेज में संगीतकार थे आचार्य चंद्रभूषण शर्मा और ब्रजभूषण शर्मा जी। तब वो वहाँ पर अपने ही स्थानीय लोगों को लेकर, कस्बे के लोगों को लेकर रामलीला का मंचन करते थे। तो जब शहर की आबादी मात्र 2 या 3 या 5,000 होती थी, तो जो हमारा मुख्य बाजार है सब्जी मंडी चौराया, यहाँ पर एक काफी स्थान खाली पड़ा था नगर पालिका का, तो यहाँ पर रामलीला मंचन हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आबादी बढ़ी और चूंकि अब तो लगभग आबादी लगभग शहर की 65-70 हजार की आबादी है जी। और जहाँ पर ये पूर्व में होती थी रामलीला, वहाँ पर स्थान बहुत कम पड़ गया है। अच्छा। और चूंकि बहुत व्यस्त मार्ग हुआ है वहाँ पर, तो इसलिए अब रामलीला कमेटी ने पिछले 3-4 वर्षों में निर्णय लिया कि अपनी जो भूमि है रामलीला की, वो आजादी के बाद ही हमारी यहाँ पर कागजों में चढ़ी हुई है, लगभग 8 बीघा भूमि। तो चूंकि अपनी भूमि वहां खाली पड़ी हुई थी, तो उसका सदुपयोग भी हो जाएगा और वो चूंकि अब शहर की आबादी में भी आ चुकी है जी। और उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो रामलीला देखना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। तो ये हमने निर्णय लिया था, हमने अपना वहीं जो हमारी 8 बीघा भूमि मनसा देवी मंदिर के पास है वेरा रोड पर, अब अपनी रामलीला हमने वहीं पर आयोजन शिफ्ट कर दिया है। अच्छा श्रोत्रिय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मैंने काफी बार देखा है कि राम जी की बारात निकलती है, मैं अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर वीडियोस बनाता हूं, यहाँ तक कि जिलों की छोड़ो, मैं अलग अलग प्रदेशों में जाकर भी यहाँ पर वीडियो शूट करी है। लेकिन मैंने एक स्याने का ऐसा माहौल देखा है, बहुत मतलब स्याना ऐसा भी नहीं है, मैं खुद स्याने का निवासी हूँ और ऐसा मानता हूँ कि हमारा स्याना, कह देते हैं नहीं कि स्वच्छ स्याना स्वस्थ स्याना, तो हमारा स्याना ऐसा लाखों में एक। और दूसरी चीज ये, भगवान श्री कृष्ण के काल से स्याना जुड़ा हुआ, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसी बारातें और शहरों में निकलती हैं, इतनी लंबी लंबी बारातें, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? मैं काफी सालों से देखता हूँ 4 डोले होते हैं, एक बैंड होता है, बस हो गई यात्रा। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दरअसल इसमें कहना ये है कि जो हमारी आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में बारात का आयोजन होता है, तो हमारे यहाँ बारात का भी आयोजन करना पड़ता है, काली का भी आयोजन होता है, मेले का भी आयोजन होता है, और तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं इसमें हमारा बजट लगभग आदर्श रामलीला कमेटी का 11 लाख रुपया है जी। जिसमें 11 लाख रुपए में हमें वहां का जो साज सज्जा है रामलीला ग्राउंड की, वो भी करनी पड़ती है। जो पार्टी आती है बाहर से, 15-20 लोग कलाकार आते हैं, उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनका जो उन्हें भेंट राशि दी जाती, उनकी भेंट राशि दी जाती है, तो वो भी काफी बैठती है। तो इसलिए हमारा कुल बजट लगभग 10 लाख रुपए का है। तो यही कारण है कि उसी हिसाब से उसी बजट के अनुसार राम जी की जो बारात व्यवस्था उसका व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी का कोई पैसा उधार न रहे। बिल्कुल के बाद बहुत अच्छी बात है तुम्हारी ये। और जैसे कि अब नवरात्रि का समय चल रहा है श्रोत्रिय जी, तो एक सवाल आपसे ये भी है कि अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है, 2 से 3 दिन का वक्त यहाँ पर माता महाकाली की शोभा यात्रा में लगभग रह गया है। 11 अक्टूबर 2024 को ये माता महाकाली की यात्रा का शुभारंभ होगा और जवाहरगंज से ही होगा जी, है ना? मैंने काफी बार देखा, 1-2 बार तो काली मंदिर पैसे भी निकली है।
तो इस बार की जो माता महाकाली की शोभा यात्रा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब किस तरीके का कुछ नया करने वाले हैं क्या अखाड़े वाले? देखिए, इस बार बच्चों में बहुत उत्साह है माता महाकाली की शोभा यात्रा के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्याना में लगभग 25 वार्ड हैं जी, और सभी 25 वार्डों के अखाड़े हैं जी। तो जो 25 वार्डों के अखाड़े हैं बहुत वो उत्साही युवक हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लगभग एक अखाड़े में लगभग 50 नौजवान वहां पर रहते हैं, सेवा करते हैं, लांगुरिया के रूप में रहते हैं, माता महाकाली की वेश का काम करते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से वो अपनी व्यवस्था करते हैं, बैंड की व्यवस्था करते हैं। यानी इतनी सुंदर व्यवस्था वो जवाहरगंज से जब शुरू होती है माता महाकाली की शोभा यात्रा तो लगभग देर रात तक समाप्त होती है, लगभग 12 बजे। ऐसा मैंने भी देखा है कि शाम को 6 बजे से उसका सुबह प्रारंभ हो जाता है जी, और मेरे ख्याल से 3 से 4 बजे तक सुबह ये यात्रा का आयोजन चलता रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता हमारी ये है कि माता महाकाली की शोभा यात्रा जब निकलती है ना, तो स्याने का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, जो भी स्याना के निवासी हैं, वो सभी लोग, जितना भी पूरा हमारा मार्ग है माता महाकाली का, तो वहां पर नगर पालिका तो सफाई कर देती है, लेकिन सब लोग पुष्प वर्षा करते हैं, स्वागत करते हैं, और इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ का जो हमारा मुस्लिम समुदाय भी है वो भी माता महाकाली की शोभा यात्रा में पूरा योगदान देता है, राम बारात में भी योगदान करता है, और अनेक ऐसे स्थानों से माता महाकाली बड़े शांतिपूर्वक यात्रा गुजरती है। अच्छा लगता है। श्रोत्रिय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे माता महाकाली की शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें अधिकतर ये देखने के लिए मिलता है कि लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है जी। आप जवाहरगंज में देख लें, बुगरासी स्टैंड पर देख लें, मेन बाजार में देख लें, या थाने की तरफ देख लें, मतलब पूरे शाने में इस कदर भीड़ उमड़ जाती है कि उसको संभालने के लिए बहुत कैड़ी बात हो जाती है। जैसे उसमें पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहता है? जैसे पुलिस प्रशासन उसमें पूरा योगदान करता है, जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं और हमारे कोतवाली प्रभारी है, एसएसआई है स्याना के, और अतिरिक्त पुलिस भी बुलंदशहर से मंगाई जाती है। लेकिन इस बार हम एक निवेदन और कर रहे हैं, जो अपने हमारे अखाड़ा वाले हैं, कि हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने भी वॉलियंटर्स, लगभग एक अखाड़े में लगभग 20-20 वॉलियंटर्स बिल्ला लगाकर अपनी थोड़ा दंड वगैरह लेके अपनी भी वो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए, उसमें सहयोग करें। चूंकि जो लांगुरिया हैं, जो खेल रहे हैं, उनके अतिरिक्त वो 20-20 नौजवान अपने स्वयं सेवक के रूप में बिल्कुल सहयोगी करें, और पुलिस प्रशासन तो हमारा पूरा सहयोग करता है। बुलंदशहर से अतिरिक्त पुलिस आती है, और जो अलग पीएसी वगैरह होती है वो भी यहाँ पर पहले गश्त करती है, और पूरे मेले में जब तक काली की शोभा यात्रा शुरू होती है और लास्ट तक वो पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो माता महाकाली की शोभा यात्रा है, ये लगभग आपकी काफी उम्र दराज है आप भी, और सन 88 से रामलीला जो मंच है उस पर प्रवक्ता के तौर पर काम भी कर रहा है आपने, और आज भी कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये माता महाकाली की जो शोभा यात्रा का आयोजन है, ये कब से चला आ रहा है? दरअसल जब से रामलीला मंचन शुरू हुआ है तभी से हमारी परंपरा है, जो आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में राम बारात का भी आयोजन और माता महाकाली का भी आयोजन और दशहरा का मेला। जो आदर्श रामलीला कमेटी का गठन होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। प्रतिवर्ष रामलीला कमेटी गठित होती है। यहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र राय जी हैं, सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं, पंडित डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, और अब संजय कश्यप जी यहाँ संभाल रहे हैं, अनिल गोयल जूते वाले हैं। यानी इन सब लोगों ने ये संभाला है। मैं तो सन 88 से लेके अब तक मेरे पे एक ही दायित्व रहा है, मंच संचालन का, प्रवक्ता के रूप में। तो मैंने देखा है कि सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। नहीं, एक आइडिया आपको होगा, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोगों को बताते हैं भाई हमने भी देखा, ये चीज हमने देखी, ये हमारे बाबाओं ने देखी, एक ऐसा माहौल बन जाता। तो आपके कभी पिताजी फादर थे या उनके फादर थे, उन्होंने कभी ऐसा बताया कि हमारे टाइम से ही माता? मेरे पिताजी खुद डॉक्टर विश्वनाथ श्रोत्रिय जी वो रामलीला मंच, जो जयप्रकाश भगत जी हैं, उनके टाइम से मेरे पिताजी उस समय महामंत्री हुआ करते थे रामलीला कमेटी के। तो मैं तो बचपन से ही 60 वर्ष की मेरी लगभग अब उम्र होने जा रही है, तो मैं तो बचपन से ही आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान है तो माता महाकाली शोभा यात्रा देखता आ रहा हूँ। तो देखिए, श्रोत्रिय जी का साफ साफ ये कहना है कि 60 साल की एज इनकी हो चुकी है, और इन्होंने भी माता महाकाली की शोभा यात्रा को इसे देखा है, और इनके फादर जो थे उन्होंने भी इसे देखा है, और लगभग एक बात करें तो लगभग 80-90 साल से आजादी के बाद से ही शुरू, आजादी के बाद से पहले यात्रा शुरू हो गई। और मेरा ऐसा मानना है, श्रोत्रिय जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इसमें बोलिएगा बीच में, कि कलकत्ते के बाद जिला बुलंदशहर में सबसे बड़ी पूजा माता महाकाली की होती है। हाँ, यहाँ बहुत भक्त है, यहाँ माता महाकाली के इतने भक्त है। हमारे जो श्याम पंडित जी का भी मैंने देखा था आपका वीडियो, श्याम पंडित जी हैं,
चमन मार्केट वाले सुमित त्यागी जी हैं, चौथी बाजार है, अखाड़ा है हमारे इधर जो कृष्णकांत पंडित जी के चौथी में, और एक आपके बाहर अखाड़ा आया है जी महाकाल के नाम से। एक हमारे नया छत्ता है, महाकाल के नाम से अखाड़ा आया है। मेरे ख्याल से 15 से 20 देवी मंदिर जो देवी मंदिर है वहाँ के बच्चे, यानी पूरे शहर के जो नौजवान बच्चे हैं जो भक्त हैं माता महाकाली के, वो वास्तव में इतनी मेहनत करते हैं, और उनके साथ जो उनके युवा टीम है उनका भी बहुत ज्यादा मेहनत है। अच्छा, एक चीज और बताइए श्रोत्रिय जी, जो बहुत अहम सवाल निकल कर आता है। अब की बार पहले जिसने जैसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन अब की बार हमारे एक यूट्यूबर होते हैं और भोले भक्त भी हैं, सुमित त्यागी जी, और जो 2024 की कांवड़ यात्रा है उसमें उन्होंने बहुत बखूबी अपना किरदार निभाया था। इस बार कुछ अखाड़े वाले उनको बुला रहे मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन कराने के लिए, और मेरा ऐसा सुनने में आया है आज ही कि तिहाड़ जेल के जो मुख्य सहायक हैं, सहायक अधीक्षक हैं मिस्टर दीपक शर्मा जी, वो भी इस बार शाने में माता महाकाली की शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही खुशी की बात होगी भाई, महान हस्तियां, महान विभूतियां और जो विशेष व्यक्तित्व स्याना नगर में पधारेंगे तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है। आपने जानकारी दी है, वास्तव में यदि विशिष्ट लोग स्याना में आएंगे तो स्याना, संपूर्ण स्याना नगरवासी उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा है और उनको हर प्रकार सहयोग करेगा, उनका अभिनंदन करेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है, मैं नहीं जानता, कि इस बार माता महाकाली की शोभा यात्रा में पूरे जिला बुलंदशहर के अंदर एक ऐसा संजोग बनने के लिए जा रहा, जिसमें कि माता महाकाली की शोभा यात्रा में पहली बार उज्जैन से बाबा महाकाल स्वयं पधार रहे हैं। हाँ, ये इसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। वो जवाहरगंज से जो नौजवान हमारे धर्म प्रेमी हैं, तो यहाँ इस प्रकार के डोले सजाए जाते हैं कि वो इतने सुंदर डोले होते हैं। इसी प्रकार एक खाटू श्याम का, जो खाटू श्याम कमेटी है वो भी खाटू श्याम का डोला निकालते हैं। यानी उन ऐसे डोले हैं कि उन्होंने एक एक डोले पर कई लाख रुपए का उनका खर्चा आता है, लेकिन देखिए कितनी खुशी होती है उन डोलों को देखकर, सब लोग उनका। और इस बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बाबा महाकाल से मेरे पास फोन भी आया था, उन्होंने मुझे मेल किया था मेरे आईडी पर। तो जब उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देखा तो उसमें जिला बुलंदशहर का पेज मेरा ही खुल के आया था, तो उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने फिर मैंने अपना नंबर भेजा, उन्होंने मेरा नंबर मांगा और फिर उनका मेरे पास फोन आता है, और व्हाट्सएप से उन्होंने अपनी जो वहां पर जो प्रोग्राम था उनका उन्होंने मुझे भेजा, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हुआ, फेसबुक पर भी अपलोड किया हुआ और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस बार एक नई और खबर है श्रोत्रिय जी, वृंदावन से भी भगवान श्री कृष्ण की पालकी आपके शाने में आ रही है। कितना सुंदर साहब आपने जो है ये, मैं तो आपके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप वास्तव में एक पत्रकार तो हो, लेकिन आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर मैं तो आपका विशेष धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये थी संजय श्रोत्रिय जी से मेरी पहली मुलाकात, जिनका कि मैंने अभी व्लॉग बनाया है, और जो श्याना काली रामलीला और श्री राम जी के बारात के उपलक्ष्य में मैंने जो है इनसे चर्चा की, और जो भी सच था, जो भी बातें थी, जो भी श्रद्धा थी इनके मन में, वो इन्होंने आपके समक्ष रखी। अगर आपको इनकी बातों में कोई राय देनी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।